अगर हक नहीं दोगे तो फिर वो लड़ाई बनती है। ना हटाते हैं, ना 2 साल हो गए मैडम, ना अभी तक तो कोई पूछना। जिस जमीन का हमने कोई पैसा नहीं लिया, कोई मुआवजा नहीं लिया, आपने कैसे उसका अधिकार अपने नाम कैसे कर लिया? नक्शा कैसे बनाए जब हमारे घर ही हमारे नाम नहीं है? हमारी कहीं भैंस बनती है, कहीं गोबर पत्ता है, कहीं बोंगा बनता है, कहीं वेस्टेज पड़ी रहती है कि भाई घरों पे मेरा नाम नहीं है तो मेरी लड़ाई तो बनती है। चैंटी भी अपने घर पे हमला कर देती है अगर उसके घर पे कोई जो है आते हैं प्राधिकरण वाले, वही है भ्रष्टाचार पनपता है कि भाई ऐसे कर लो। नोएडा प्राधिकरण की जो किसान विरोधी नीतियां हैं उनकी वजह से हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। हरोला में एक भारतीय किसान परिषद के द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है। पिछले 23-24 दिनों से लगातार यहाँ पर जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उसके संयोजक हैं सुखबीर सिंह खलीफा जी, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कुछ गतिविधियां यहाँ पर होती हैं, कितनी पब्लिक यहाँ पर लगातार इकट्ठी होती है, कितने किसान हैं, उसमें कितनी महिलाएं हैं, सब चीज़ों का ध्यान से संक्षिप्त में लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम, संगठन और पद जानने की कोशिश। हमारा संगठन है भारतीय किसान परिषद और उसका मैं अध्यक्ष। और यहाँ जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है ये नोएडा प्राधिकरण की जो किसान विरोधी नीतियाँ हैं उनकी वजह से हो रहा है। पिछले 42-43 साल से किसान आंदोलन धरना प्रदर्शन करते आए हैं, परंतु इनकी नीयत और नीति वो ठीक नहीं है। बहकाने का काम करते हैं और हमारे घरों पर अपना नाम इन्होंने दर्ज कर लिया है। जो हमारे बाप दादे जो 50-50, 100-100 साल, 200 साल से हमारे रह रहे हैं, उन घरों का भी इन्होंने बगैर सर्वे किए अधिग्रहण कर लिया है। समस्या का मूल यही है। पहली बात तो कि भाई जिस ज़मीन का हमने कोई पैसा नहीं लिया, कोई मुआवजा नहीं लिया, आपने कैसे उसका अधिग्रहण अपने नाम कैसे कर लिया? वो आपने कोई सर्वे किया था क्या? तो ये तो गलत बात है कि भाई मेरे घर पे दूसरे का नाम हो जाए, अपने आप ही हो जाए, न लेना एक न देना दो। ये इसके खिलाफ हमारी एक तो पहला पॉइंट ये है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, एक ही बाप की 3 संतान हैं, तीनों संतानों में इन्होंने क्या है बंदरबाट करी है। एक भाई को 10% प्लॉट दे दिया, दूसरे भाई को 5% प्लॉट दे दिया और तीसरे को अतिक्रमण के नाम पे उसको कुछ भी नहीं दिया। हम ये कहते हैं भाई जो भी काम हो समान रूप से सबको उनका हक मिलना चाहिए। अगर हक नहीं दोगे तो फिर वो लड़ाई बनती है। समान रूप से समाधान नहीं करोगे तो लड़ाई तो बनती है। फिर तीसरी हमारी मांग ये है कि गांवों में नक्शा नीति व्यवहारिक नहीं है। गांवों के रहन सहन, हमारा कल्चर, कुछ गांवों के लोग होते हैं उनका कुछ कल्चर अलग तरह का होता है, उनका रहन सहन कुछ अलग तरह का होता है। शहर की तरह हम लोग नहीं रहते। हमारी कहीं भैंस बनती है, कहीं गोबर पत्ता है, कहीं बोंगा बनता है, कहीं वेस्टेज पड़ी रहती है, कहीं न्यार पड़ रहा है, कहीं चारा कट रहा है, कुछ अलग तरह का रहन सहन है। तो गांवों में नक्शा नीति व्यवहारिक नहीं है। हम ये कहते हैं भाई जब व्यवहारिक नहीं है तो आप इसको कैंसिल करो, हटाओ इसको। ना हटाते हैं, ना 2 साल हो गए मैडम, ना अभी तक तो कोई पूछना कि आपने क्या कोई नक्शा पास किया है? नहीं किया नक्शा पास। जब नहीं किया तो इसको कैंसिल करो। भाई हमारे जो 5% के प्लॉट है जो हमें दे रखे हैं उनमें हमें कॉमर्शियल गतिविधि की हमें छूट मिलनी चाहिए। आखिर हमारी ज़मीन चलेगी, हम कहाँ क्या करें, कौन सा उद्योग करें, क्या करें? तो आए दिन की यही समस्या है और आए दिन घर हमारे नाम नहीं है, ऊपर से नक्शा नीति है। तोड़ के कोई घर बनाता है तो ये जाते हैं, घर बनाता है तो नक्शा मांगते हैं। नक्शा कैसे बनाए जब हमारे घर ही हमारे नाम नहीं है? तो आए दिन समस्या लगातार समस्या चलती आ रही है और यहाँ नोएडा प्राधिकरण में लूट मची हुई है। तो आपने बताया कि पिछले 42-43 सालों से ये समस्या चली आ रही है। तो पहले तो इस तरीके के प्रदर्शन या विरोध जो है सुर्खियों में नहीं आते थे, लेकिन अब ही हाल फिलहाल में क्यों, जब से ये कृषि कानून के बाद ही हम देख रहे हैं कि किसानों का जो लगातार आंदोलन है, चाहे वो प्राधिकरण के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, केंद्र सरकार के खिलाफ हो, ये अभी इतना हाईलाइट क्यों हो रहा है? पहले से क्यों नहीं था? 42-43 सालों में इतना क्यों नहीं ध्यान दिया गया इन चीज़ों पर?
लगभग 3 साल से तो मैं कर रहा हूँ। कृषि कानून तो अभी 1 साल से आए हैं ये, और आप हमारे 3 साल के आंदोलन उठा के देखोगे 2018 से, तो हमारे बड़े बड़े आंदोलन ऐसे ही हो रहे हैं यहाँ। अब रही बात पहले क्यों नहीं हुए, वो तो जवाब पहले वाले दें। मेरी ड्यूटी तो आज की है, मेरी ड्यूटी आज है तो मैं तो आज का जवाब दे सकता हूँ। और मेरी ड्यूटी बनती है कि भाई घरों पे मेरा नाम नहीं है तो मेरी लड़ाई तो बनती है। चींटी भी अपने घर पे हमला कर देती है अगर उसके घर पे कोई जो है, तो हम तो आदमी मनुष्य हैं, तो हमारी भी जायज़ लड़ाई है और बनती है। हम इनको लेना देना कुछ नहीं है, परेशान कर रखा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो किस तरीके से मतलब परेशान करते हैं? आपके घर पे अपना मतलब नंबर प्लेट या साइन लगा देते हैं, या आपसे पैसे मांगे जाते हैं? क्या किया जाता है प्राधिकरण की ओर से? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नोएडा प्राधिकरण एक भ्रष्ट निकाय है और इसके आँख नाक कान और चेहरे से भ्रष्टाचार टपकता है। अब आप ऐसा समझो, भ्रष्टाचार कहाँ करता है ये? भ्रष्टाचार की जड़ में बैठे हैं किसान, और किसानों को वही कि भाई जब एक जिस घर में आप रह रहे हो वो आपके नाम नहीं है, अगर उसमें आप कुछ भी फेरबदल करोगे तो वो आते हैं प्राधिकरण वाले, वही है भ्रष्टाचार पनपता है कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, इतने दे दो उतने दे दो। तो यहाँ पर रोजाना कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं प्रदर्शन में? अभी आप देखो, दिखाना, अभी देखो पीछे कितने लोग, कितने हर गांव से पूरे कबीले चले आते हैं, टोली की टोली आती है। देखो अभी पीछे गांव अभी आने वाला है, आपको दिखाएंगे अभी। तो निश्चित तौर पर यहाँ 8 से 10 हज़ार आदमी रोज़ आकर बैठ रहा है। रोज़ आए दूसरे दिन तीसरे दिन प्रदर्शन होता है। कल भी हमारा प्रदर्शन हुआ था, युवाओं का प्रदर्शन था, और उससे पहले हमारा महिलाओं का प्रदर्शन था। तो आप बता रहे हैं 8 से 10 हज़ार अगर आदमी यहाँ इकट्ठा होता है, तो आपको नहीं लगता कि कोरोना के मद्देनज़र कुछ तैयारी भी आपने कर रखी है या नहीं? हाँ बिल्कुल, कोरोना को ज़रूर ले आओ। कोरोना खाएगा हमको, कोरोना ले जाएगा तुम सबको। जो आई समझे ना, एक तो कोरोना केस यहाँ है नहीं, कोरोना ज़रूर, मतलब ये जो सरकार का जो तो ये महामारी है, सरकार ने ये पैदा नहीं किया है, ठीक है। और ये तो भैया महामारी है, इसको तो सरकार बना नहीं रही है, लेकिन अगर तीसरी लहर के आंकड़े भी आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये दावत नहीं दे सकता इस चीज़ को? तो महामारी में जब तो मैं सामना कर पाऊंगा जब मेरे घर मेरे होगा, मैं सड़क पर आकर महामारी का अच्छा सामना करूंगा, या घर होगा तब अच्छा सामना करूंगा। एक बार दिखा दो, देखो कितनी पब्लिक आ रही है पीछे। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि एक बार पीछे तस्वीरों की तरफ ये देखें आप देख सकते हैं कि ये लोग किस तरीके से हाथ में तख्तियाँ लिए हुए हैं, जिस पर ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ नोएडा छोड़ो आंदोलन के जो नारे लगे हुए हैं। आगे महिलाएं हैं, लगातार महिलाएं चल रही हैं, यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। पहले ये मैदान खाली पड़ा हुआ था, उसके बाद इस तरीके से नारेबाजी की जा रही है।